राधा वल्लभ सरकार की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ना गुरुरधिकं तत्त्वं ना गुरुरधिकं तपः ना गुरुरधिकं ज्ञानं तस्मै श्री गुरवे नमः। प्यारे भक्तों, आप नित्य प्रति सत्संग नित्य श्रवण करते हैं। आज हम परम पावन भक्त श्री विदुर जी महाराज का पावन चरित्र श्रवण करेंगे। प्यारे भक्तों, विदुर जी की कथा तो अक्सर सबने श्रवण की है कि भगवान ने विदुर जी के यहाँ छिलकों का भोग लगाया, लेकिन मैं आपको और विस्तार से एक कथा बताने जा रहा हूँ। प्यारे भक्तों, विदुर जी धर्मराज के ही अवतार थे। कथा आती है ये पहले जन्म में महात्मा मांडव्य एक नाम के एक ऋषि थे, उनके श्राप से धर्मराज विदुर जी बने। ये कथा प्यारे भक्तों, एक नगर में चोर कुछ धन चुरा कर ले गए, तो राजा ने आदेश दिया कि चोर को ढूंढो। तो ये मांडव्य ऋषि एक जगह बैठकर छुपकर अपना भजन कर रहे थे। तो सैनिकों को कुछ मिला नहीं, तो ये मांडव्य ऋषि को लेकर आ गए। और मांडव्य ऋषि क्योंकि आश्रम में थे, छिपकर भजन कर रहे थे, राजा के कर्मचारियों ने सोचा कि ये ऋषि चोर है और मुनि ने ही चोरी कराई है, ऐसा मानकर और वो मांडव्य ऋषि को राजा के पास ले आए। क्योंकि इसलिए भी लाए थे कि उसी आश्रम के समीप और 4 चोर पकड़े गए थे। 3 चोर पकड़े गए, चौथे ये संत थे, तो चारों को चोर समझ लिया। प्यारे भक्तों, राजा ने आदेश दिया कि ये चोरों को शूली पर चढ़ा दो। ये बड़ा भयंकर कष्टदायक एक किसी को फांसी देने की ये पुराने ज़माने में चलती थी, बड़ी भयानक सज़ा है। प्यारे भक्तों, एक सूल की तरह बहुत बड़ी रॉड होती थी लोहे की, और उस रॉड के ऊपर उसमें एकदम पिनाक पतली धार थी ऊपर, और उस पर व्यक्ति को बिठा देते। तो वो व्यक्ति धीरे 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 जितना जितना वो सूली पर कटता रहता, चिरता रहता और नीचे आ जाता, पूरा शरीर उसका 2 फाड़ में बदल जाता। तो प्यारे भक्तों, ये 3 चोरों को और ये संत जो मांडव्य ऋषि थे, इनको भी सूली पर चढ़ा दिया। वो चोर तो मर गए, लेकिन जो मांडव्य ऋषि थे, इनको किंचित मात्र भी दुख नहीं था या इनका शरीर चिरा नहीं था। मुनि ज्यों की त्यों समाधिस्थ होकर तप करते हुए नीचे तक आए। और सैनिकों ने अंदर जाकर समाचार दिया कि महाराज वो 3 तो मर गए, लेकिन एक जो बुजुर्ग बंदा है, वो जो संत है, संत के वेश में, उसको कुछ नहीं हुआ। राजा ने जब ये समाचार सुना, सुनकर राजा एकदम दौड़कर आया और मांडव्य ऋषि के चरणों में गिर पड़ा। कहा, हे संत भगवान, मेरा अपराध क्षमा करो। क्षमा मांगने लगा, मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा करो। राजा ने कहा, जब बार बार प्रार्थना की कि मुझे क्षमा करो क्षमा करो, प्यारे भक्तों, क्षमा करने के लिए जब आग्रह किया, बार बार निवेदन किया, तो कहा कि ठीक है, क्षमा
तो मैं तुमको करता हूँ, क्योंकि शांति हृदय है भक्तों। लेकिन वो सीधे धर्मराज जी के पास चले गए। और धर्मराज जी के पास क्यों गए? पूछने के लिए गए कि ऐसा मैंने कौन सा अपराध किया है जो मांडव्य ऋषि ने इतना, देखिए एक संत का पावर। वो धर्मराज के पास गए और जाकर पूछा धर्मराज जी को कि आप बताओ, मुझे किस अपराध से आपने सूली पर चढ़ाया, इतना कष्ट दिया, शीघ्र बताओ, मुझे शीघ्र इसका रहस्य चाहिए। धर्मराज जी कांपने लगे भक्तों। धर्मराज जी डर गए। धर्मराज जी क्या बोले? संत जी को कहा कि जब आप छोटे थे ना, तो बचपन में एक पतंगे की पूंछ के भाग में आपने एक सींग घुसेड़ दी थी, उसी का ये फल है। ऋषि ने कहा कि वो तो बाल्यावस्था में, अज्ञानता के अवस्था में मुझसे ये अपराध हो गया, और जो महापुरुष होते हैं वो इन छोटे अपराधों पर तो ध्यान नहीं देते, और तुमने बचपन के अपराध का मुझे इतना बड़ा कष्ट दिया, सूली पर चढ़वाया। तुमने थोड़े अपराध का मुझे बहुत दंड दिया। मांडव्य ऋषि क्रोध में हो गए और कहा कि मैं तुम्हें श्राप देता हूं, हे धर्मराज जी, तुम संसार में जाकर जन्म लो और दासी पुत्र बनो। और जिस राजा ने आदेश दिया उसको भी श्राप दिया, सैनिकों को भी श्राप दिया, और तीनों को श्राप दे दिया। क्रोधावेश में ऋषि ने कहा कि तुम तीनों एक साथ हो जाओ। प्यारे भक्तों, उसी श्राप के कारण श्री विदुर जी दासी पुत्र कहलाए, दासी पुत्र विदुर। लेकिन जब धर्मराज जी मांडव्य ऋषि को कहने लगे कि अपराध हो गया, आपने श्राप दे दिया, कुछ तो मेरी रक्षा करो, तो ऋषि ने कहा कि तुम दासी पुत्र तो हो जाओगे, लेकिन भगवान की भक्ति निरंतर तुम्हारे साथ रहेगी। यही कारण था कि विदुर जी कौरवों के साथ रहने से भी सदा धर्म की बात ही करते। प्यारे भक्तों, राजा युधिष्ठिर स्वपच भक्त ये वाल्मीकि हुए, और विदुर जो धर्मराज हैं वो विदुर जी हुए। प्यारे प्रभु प्रेमियों, कौरव पक्ष के मंत्री सदैव धर्म के साथ नहीं चलते, सदैव उल्टा उल्टा चलते, और पांडव सदा धर्म के साथ चलते। इसलिए विदुर जी ने कष्ट के समय पांडवों की सहायता की। विदुर नीति प्रसिद्ध है भक्तों। नसा सभा यत्र न सन्ति वृद्धा, वृद्धा नते येति वदन्ति धर्मम, नासो धर्मो यत्र न सत्यमस्ति न सत्य यच्छ्वेर नाभ्युपेतम। इसका अर्थ है, जिस भाषा में बड़े, जिस देश में, जिस सभा में, जिस भाषा में, यानी बातों में, जिस सभा में बड़े बूढ़े नहीं है ना, वो सभा नहीं है। और जो धर्म की बात ना कहे, वो बड़े बूढ़े नहीं है। प्यारे भक्तों, ये कितनी सुंदर गल्ला है। जिसमें सत्य नहीं है वह धर्म नहीं है, और जो कपट से पूर्ण है वह सत्य नहीं है। आत्म कल्याण को आप जीवन में परिलक्ष्य मानते हैं तो सदैव त्यजेद एकम कुलस्यार्थम ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेत, और ग्रामम जनपदस्यार्थे आत्मार्थे प्रतिबिंब त्यजेत। प्यारे भक्तों, इसका मतलब है कि आप सत्य के रास्ते पर चलना चाहते हैं तो सदा कुल के हित के लिए
यदि देखो घर परिवार में आपको लगता है कि हमारा इतना बड़ा कुल है और उस कुल परिवार में कोई गंदा व्यक्ति है, उसको त्याग देना चाहिए, उसी में ही भलाई है। कुल के हित के लिए एक व्यक्ति को त्यागने से पाप नहीं लगता, ये विदुर जी कहते थे धृतराष्ट्र जी को। और गांव के हित के लिए एक कुल को छोड़ दें तो उसमें पाप नहीं लगता। जैसे बहुत बड़ा गांव है और कोई एक परिवार ज़्यादा ही उद्दंडता करता है, उसको यदि त्याग दे पूरा गांव, है ना, तो उसमें पाप नहीं लगता। और देश हित के लिए किसी एक गांव का परित्याग कर दें तो उसमें पाप नहीं लगता। आत्मा के कल्याण के लिए सारे भूमंडल को त्याग दें तो उसमें पाप नहीं लगता। ग्रामम जनपदस्वार्थम आत्मानम पृथ्वीम तदेज। प्यारे भक्तों, श्री भक्तमाल टीकाकार श्री प्रियादास जी महाराज श्री विदुर जी एवं विदुरानी के कृष्ण प्रेम का बड़ा मधुर उन्होंने भक्तमाल में वर्णन किया है। तो ये कितनी बड़ी शिक्षा है। तो ये शिक्षा की बात सदा निरंतर विदुर नीति एक शास्त्र है, उसमें विदुर नीति है, वो बड़ी सुंदर सुंदर बातें उसके अंदर आई हैं। और भगवान कृष्ण से किस तरह प्रेम लड़ाते विदुर जी, एक कथा हम कल श्रवण करेंगे। भाव प्यार से राधे राधे राधे। राधा